वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और राफिया जिस तरह से मुझे देख रही थी, इन्हें लगा था कि मैं इनका भी इंट्रो दूंगी तो कोई बात नहीं। और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। मैंने तसल्ली से बैठ के वालेकुम सलाम कैसे तसल्ली से बैठ के ना चाय पीना शुरू हो गई। मैंने कहा हाँ मेरा भी इंट्रोडक्शन दे ले। कैसे आप राफिया? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आप सर्दियों के गेटअप में आना शुरू हो गए। फाइनली आ नहीं रही बल्कि सर्दियां आ चुकी हैं। और अगर नहीं भी आएंगी तो स्मोक को हमने सर्दियां समझना शुरू कर दिया। समझ के ना हमने जैकेट्स पहन लिए थे। वैसे तो ठंड होनी नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन एक दो दिन से होना शुरू हो गया। रात में होती है। सो जनाब इरम ने जैसे इंट्रोडक्शन तो दे दिया, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की आई डोंट थिंक सो कि जरूरत है, क्योंकि वेलकम हम आपको वैसे ही कह देते हैं शो में। और बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग एंड वी बी विद यू विद ऑल ऑफ यू गाइज इंशाल्लाह 12 बजे तक। और जिसमें चूंकि हम मंडे को क्या चीजें कर रहे होते हैं, एज यू ऑल नो, हम या तो योगा को लेकर चल रहे होते हैं, बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। योगा के साथ साथ जनाब आपको आज के दिन में हम सितारों का हाल भी बता रहे होते हैं और आपको बताएंगे कि आपका ये पूरा हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और क्या चीजें हैं जिनका आप सदकात वगैरह कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक अगर और कुछ पढ़ने को चीजें हुई वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। और मॉर्निंग का जो कि आगाज जो है वो एक्सरसाइज से ही होना चाहिए, अच्छे खाने से। होपफुली आपने नाश्ता वगैरह कर लिया होगा, क्योंकि 10 से ऊपर ही अब तो टाइम हो गया। सो अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना इज रियली गुड। तो नाश्ते के साथ साथ हम तो अपनी चाय कॉफी वगैरह ले रहे हैं, तो इसके साथ जो अगली चीज है दैट इज द एक्सरसाइजिंग या फिर योगा या फिर वॉक। तो इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं आप, जो भी आपका दिल चाहे। आप वॉक कर लें, योगा कर लें। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं आपको कि हम योगा दिखाएं। आज हम फिर चलते हैं अपने योगा की जानिब। बिल्कुल जनाब, बढ़ते अपने गेस्ट की जानिब। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है नईम, जो कि योगा एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नईम, अ वेरी वार्म वेलकम, अ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बहन, अल्लाह का बड़ा करम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा नईम कि मुझे फ्लू भी और मेरा गला भी खराब है, लेकिन स्टिल मैं बड़े जोशो जज्बे के साथ अपना शो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैं ठीक हो रही हूँ। योगा का नाम सुनते साथ में ठीक होना शुरू हो जाती है। जी जी, मौसम की तब्दीली के बाद सब लोगों के तकरीबन गले खराब हैं, गले और ये ANT का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। ये काफी ज्यादा मौसम की तब्दीली की वजह से मेरा भी थोड़ा सा गला की आवाज बारिश फील हो रही होगी आपको, क्योंकि रात में एक शादी में था और वहाँ पे ऑयली चीजें ज्यादा खा ली मैंने। शादी का खाना ज्यादा फिर अच्छा वाला खा लिया आपने। तो उसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा गला थोड़ा सा खराब है। कि योगा करने वाले भी कभी कभी चीट कर लेते हैं, और जब फूड में चीटिंग कर रहे होते हैं तो अच्छी खासी कर लेते हैं। जी जरूरी हो जाती है ना बात का, कहीं पे आप मजबूर हो जाते हैं, साथ देना पड़ता है। अगर साथ ना दे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है जी। करने वाले योगा में जैसे कि आजकल मौसम की तब्दीली है और मौसम की तब्दीली के असरात से बचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, इस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है, तो चाहे वो सर्दी का हो चाहे वो गर्मी का हो, हाँ जी, जो भी मौसम तब्दील होता है तो इंसानी जिस्म के ऊपर उसके असरात जो कैसे ज़ायल किए जा सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, एक टेम्परेचर आपके अंदर का है और एक टेम्परेचर आपके बाहर का है। एक टेम्परेचर जो आपके अंदर का है वो फिक्स रहता है 98.6, ठीक है। अगर वो अप डाउन हो तो आप बीमार हैं। 98.6 98.7 तक आप नॉर्मल हैं। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपको फीवर है। अगर ये नीचे आ जाए तो आप को और तरह की बीमारियां हैं, सर्दी के अमराज अंदर की तरफ से आपको जोड़ों के दर्द आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर आपका अंदर का एक रहता है 98.6 98.7, ठीक हो गया। लेकिन बाहर के बैरूनी मौसम के असरात बॉडी के ऊपर से कैसे बचे जा सकते हैं? जैसे बाहर तो हम जब सर्दी का मौसम होता है तो हम हीटर को यूज करते हैं गाड़ी में या घर में भी हीटर का इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम निकलते हैं तो एकदम टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब होता है बॉडी का, बाहर का टेम्परेचर और होता है। इसी तरह गर्मियों में जब मौसम बाहर बहुत गर्म होता है तो हम एसी का सहारा लेते हैं और हम एसी के साथ अपने जो बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जब एकदम गाड़ी से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बेसिकली ये बहुत बड़ी गलती है कि हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मैनेज करने के बाद एकदम ठंडे या गर्म टेम्परेचर में जाएं, तो ये बीमार करती है। ये आपकी हैबिट। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि टेम्परेचर को इतना नीचे ना ले जाएं या इतना ऊपर ना ले जाएं कि बाहर निकले तो आपका टेम्परेचर एकदम चेंज हो। उसके लिए लाजमी सी आपको ये थोड़ी सी एहतियात करनी होगी कि जब भी आप किसी ऐसी जगह से निकले जहाँ पे बहुत शदीद
जैसे अंदर आपने हीटर से हीट की हुई है और बाहर सर्दी का आलम है, तो फिर या तो आप कपड़े गर्म पहने और शदीद सर्दी से बचने के लिए आपको अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी से जो सर्दी से बचा सकते हैं। और जब आप मौसम जैसे गर्मी का मौसम है और आप एकदम एसी से निकलते हैं तो आपको चाहिए कि एसी को बंद कर लें, गाड़ी के एसी को कुछ देर पहले बंद कर लें और एकदम टेम्परेचर को चेंज ना करें। या फिर दूसरा इसका हल योग में है, वो आप जब भी टेम्परेचर को चेंज करना चाहें, जब आप बॉडी को अपने टेम्परेचर को चेंज करना चाहें, आप निकल रहे हैं एनवायरनमेंट में और वहां से आपको बाकायदा तौर पर चेंज फील होना है बॉडी के ऊपर, तो उसमें फिर आपके जो एक ऑर्गन है, एक अज़ा है नाक, जिसके जरिए से आपके टेम्परेचर को मैनेज किया जा सकता है। कायनात में जब भी आपने देखा होगा कि सर्दी का मौसम होगा तो आपको ठंडे फ्रूट और ठंडी सब्जियां मिलती हैं नेचर से। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ठंडे फ्रूट और ठंडी सब्जियां पैदा होती हैं। बिल्कुल ऐसे। और जो गर्म इलाके हैं जहाँ जैसे गर्मी का मौसम आता है तो गर्म फ्रूट और गर्म सब्जियां कुदरत देती है आपको। बिल्कुल ऐसे। आपने कभी देखा जब सर्दी के मौसम में आप मुंह से हवा निकालते हैं तो आपके धुआं निकलता है मुंह से, वो क्यों निकलता है? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जैसे कायनात की आपने बात की कि इंसान एक मुकम्मल कायनात है, बिल्कुल हम इस पे एग्री करते हैं। योगी तो ये कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी अगर नर्वस सिस्टम को खोल के रस्सी बनाया जाए तो पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द 2 दफा लपेट सकते हैं, इतनी बड़ी कायनात है ये। सिर्फ एक छोटे बच्चे की एक नर्वस सिस्टम को रस्सी बना लिया जाए तो ये 2 दफा लपेटी जा सकती है। मेडिकल भी इसको मानता है कि 1 दफा लपेट सकते हैं पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द, इतनी बड़ी कायनात है। अब जैसे कायनात के अंदर जो तब्दीली आती है वही इंसानी जिस्म के अंदर भी चेंज आती है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो आपके अंदर का भी मौसम गर्म हो जाता है। जैसे इसीलिए अल्लाह ताला ने ठंडे मौसम में आपको ठंडी सब्जियां और ठंडे फ्रूट्स दिए हैं। इसीलिए जब गर्मी आती है तो आपके टेम्परेचर अंदर से ठंडा हो जाता है और आपके टेम्परेचर के चेंजेस से आपको अल्लाह ताला ने गर्मियों में गर्म फ्रूट और गर्म सब्जियां दी हैं ताकि टेम्परेचर अंदर का मैनेज रह सके। अब नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। राइट साइड आपकी जो है वो सूरज के साथ ताल्लुक है, लेफ्ट साइड चांद के साथ ताल्लुक है। राइट साइड का ताल्लुक सूरज से है। अगर आप अपने जिस्म की टेम्परेचर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जैसे आजकल नहीं, राइट का सूरज से है और लेफ्ट का चांद से है। राइट चांद से, जी लेफ्ट का चांद से। ठीक है। अगर आप अपने टेम्परेचर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बाहर निकलें तो आपको सर्दी ना लगे, तो आपको चाहिए कि चंद मिनट के लिए, जैसे 2-3 मिनट के लिए राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लें। सही, ठीक है। हरारत को ले लें। हरारत को ले लेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। और जैसे अगर आप सर्दी के मौसम में बाहर निकलना चाहते हैं, ठंडे आपने सर्दी में बैठे हुए हैं एसी चला के, फुल ठंडा है टेम्परेचर, और आप गर्मी में निकलना चाहते हैं, एकदम आपने बाहर निकलना है तो गर्मी है, शदीद गर्मी है, तो उसमें फिर आपको चांद का सहारा लेना पड़ेगा, ठंडक। आपको फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट साइड से आपने 2-3 मिनट के लिए लंबे सांस लेते रहना है। ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लें, इससे आपको गर्मी की शिद्दत नहीं लगेगी। और जैसे समय इसमें आपको आदि मुद्रा बहुत काम करेगा। मौसम की तब्दीली के असरात नहीं आएंगे। किसी भी ठंडे इलाके में आप चले जाते हैं, बर्फबारी में चले जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा टिप बता, सिर्फ उसी वक्त कर लें, फौरन इफेक्ट कर लें, फौरन इफेक्ट आएगा आपको। अंगूठे को पकड़े रखें, ठीक है। आप अंगूठे को पकड़ लेते हैं तो इससे आपको सर्दी की शिद्दत का जो एहसास है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अंगूठे को फोल्ड करके आप पकड़ लीजिए। जी, अंगूठे को अपने ठंड लगती है लेकिन मुझे अभी नहीं लग रही। जी, ये आदि मुद्रा है, ये हरारत को रोक लिया आपने, क्योंकि योगा के मुताबिक अंगूठा आपका हरारत से जो है वो ताल्लुक रखता है, इससे आपकी हरारत निकलती है। ठीक है। अंगूठे से नॉर्दर्न एरियाज में तो बहुत काम आएगा ना ये वाली ट्रिक। तो हाँ, तो हरारत को रोकने के लिए आपको हरारत को रोक लेना है, चारों उंगलियों के साथ इसको पकड़ लें। जैसे ही आप इसको पकड़ लेते हैं, जो इससे एनर्जी निकल रही थी आपने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये आपको सर्दी के दिनों में बहुत काम देगा। आपको किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं तो आप ठंडे मौसम में चले जाते हैं या आप ठंडक में निकलना है एकदम, तो आप इसी को बनाए रखें, आपकी जिस्म के ऊपर सर्दी के असरात नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और हमें थोड़ा सा अपने घर के अंदर ही जब भी मौसम तब्दील हो तो थोड़ा सा नंगे पांव चलना चाहिए। अटैचमेंट, नेचर के साथ अटैचमेंट। ठीक है। नेचर से टूटते हैं तो ही मौसम के असरात आते हैं। जब हम नेचर के साथ अटैच होते हैं तो मौसम के साथ हमारे अंदर का मौसम भी तब्दील होता रहता है, क्योंकि हमने जो है वो जैसे ही अपने आप को डिटैच किया नेचर से,
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि सर्दी के मौसम में शदीद हमने हीटर चला के गर्मी कर ली और गर्मी के मौसम में शदीद एसी चला के हमने सर्दी कर ली, तो ये डिटैचमेंट है नेचर से, इसके इफेक्ट आते हैं इंसानी जिस्म के ऊपर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर नेचर के इफेक्ट कम आए तो आपको नेचर से कम टूटना चाहिए। नेचर के साथ जुड़ने के लिए हम ये नहीं कहते 24 घंटे आप सर्दी में बैठे रहें या 24 घंटे आप धूप में बैठे रहें, हम ये चाहते हैं कि आप आधा घंटा तो अपना जो है वो कोशिश करें कि आप ग्राउंड में निकलें, आधा घंटा तो आप नेचर के साथ जुड़ें, आधे घंटे के लिए तो अपना टाइम निकालें जो अपनी बॉडी को देना है आपने, आप आधे घंटे के लिए अपने आप को जोड़ें, आप अपने नेचर के साथ जोड़ें अपने आप को, ताकि आप नेचर का हिस्सा रह सकें, आपके ऊपर नेचर के असरात आ सकें। ठीक हो गया। ये कर बैठे हैं कि हम 24 घंटे हम काम की तरफ तवज्जो दे चुके हैं, हम मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली कहीं और होते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से हम जो है वो सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। अगर हमें सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो हमें नेचर से जुड़ना होगा। नेचर है क्या? नेचर ये है कि आप लम्हा मौजूद में कितना रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो माहौल है आप उसको कितना महसूस कर पाते हैं, आपकी फीलिंग क्या है। हम सेंसलेस जिंदगी गुजार रहे हैं, सेंसलेस जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं कि हमारे मोटर नर्व तो काम करते हैं, सेंसरी नर्व बिल्कुल दब जाते हैं। सेंसरी नर्व दबने की वजह से हम फील करना बंद चुके हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह एक है पेन किलर। हम पेन किलर का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम सेंसलेस हो चुके हैं। पेन किलर आपके सेंसरी नर्व को तोड़ देती है, सेंसरी नर्व को दबा देती है, प्रॉब्लम वहीं पे होता है बॉडी के अंदर। लेकिन हम अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि पेन किलर के बगैर जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, हर रोज पेन किलर, हर रोज पेन किलर। तो मौसम की तब्दीली के जो असरात होते हैं उनसे बचने के लिए आपको लाजमी तौर पर नेचर से थोड़ा अटैच होना पड़ेगा, आपको नंगे पांव चलना पड़ेगा। आप 5 मिनट के लिए आप कोशिश करें कि नंगे पांव किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो, जहाँ पे आप फ्लोर के ऊपर चल सकते हो। नीचे अगर ठंडक होगी तो उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, जैसे आपने कहा पेन किलर, इसमें कोई शक नहीं। आज के दौर में हम देखते हैं कि पेन किलर के बगैर गुजारा नहीं होता। थोड़ा सा आपकी बॉडी में पेन होता है ज्यादा काम करने की वजह से, या थोड़ा हैक्टिक रूटीन हो जाती तो भी हम पेन किलर लेते हैं, या थोड़ा सा सर में दर्द या कुछ भी हो जाए तो भी हम पेन किलर ही ले रहे होते हैं, क्योंकि उससे एक तो फौरन रिलीफ मिल जाता है और फिर हमारी बॉडी भी यूज हो जाती है। दूसरा, जब से स्मोक ज्यादा हुई है लाहौर में स्पेशली, लोग अवॉइड करते हैं ना वॉक करने के लिए, बाहर जाने के लिए, पार्क्स में जाने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या घर में योगा कर ले, वॉक अपनी क्या मतलब मॉर्निंग में खत्म करके थोड़ा मतलब दोपहर टाइम या इवनिंग में स्टार्ट कर ले, क्योंकि इवनिंग में भी स्टार्ट हो जाती है ना स्मोक। इवनिंग में भी होते हैं बिल्कुल। बिल्कुल जी। स्मोक में जो है वो क्योंकि ये धुआं है, इसमें डीप ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, आपको नुकसान होगा। लेकिन मैं क्योंकि नेचर की बात कर रहा हूँ और मैं योगी हूँ, मैं तो मैं नेचुरल चीजें बता सकता हूँ जिसको करीब रखने से आप बाकायदा बाहर ग्राउंड में बैठ के भी योगा कर सकते हैं। जी ठीक है। फटकड़ी का एक पीस ले लें और उसको आप जला सकते हैं। फटकड़ी जलाने से जो है वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर होता है और एनवायरनमेंट क्लियर होता है फटकड़ी के जलाने से। अच्छा। जहाँ पे फटकड़ी जलाई जाती है, फटकड़ी का पीस पड़ा होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मोक के असरात कम हो जाते हैं। और अगर आप कपूर, जिसको मुश्कपूर भी कहते हैं, आप कपूर को जला दें तो उससे तो बाकायदा कपूर के अंदर तो ऑक्सीजन होती है, उससे आपको ऑक्सीजन लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। जिस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पे कपूर जलानी चाहिए, उससे जो है वो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन के लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा और स्मोक कम होना शुरू हो जाएगा। एक्सप्लेन कीजिएगा जरा उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और इसको किस तरह से हम जला सकते हैं। क्या घरों में भी हम इसको कर सकते हैं? घरों में भी जला सकते हैं। जिस तरह बिल्कुल आप नीचे किसी भी बर्तन में इसको रख लें और नीचे आप आग थोड़ी सी जला दें, हल्की सी आग जला दें, कैंडल जला दें, चिराग जला दें, उससे जो है ये हल्का हल्का इसको हीट मिलती रहेगी। तो इससे जो है वो बाकायदा कपूर तो ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन लेवल बेहतर होना शुरू होता है। बल्कि घरों में बंद कमरों में, बंद घरों में जहाँ पे खिड़कियां बंद रहती हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कपूर जलानी चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल, प्योर ऑक्सीजन आपको वहाँ पे मैसर आ सके। जबरदस्त, ठीक हो गया। वो घरों में भी जला सकते हो और अगर मॉर्निंग में नहीं, बाइट स्मोक ज्यादा है तो ना ही करे तो बेहतर है। बेहतर है घर में आप योगा करने से, योगा करने से भी कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे स्मोक के हवाले से, ब्रीदिंग के हवाले से करना चाहूंगा कि डीप ब्रीदिंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक क्रिया है उसको हम जरूर करें। क्रिया का मतलब होता है सफाई के तरीके। योगा के अंदर मुख्तलिफ क्रियाज हैं जो मुख्तलिफ बॉडी के सफाई करते हैं, क्योंकि आप देखें गंदगी बाहर से अंदर जा रही है, धुआं जा रहा है, तो उससे हम सफाई का तरीका ही अपनाना पड़ेगा ना।
ठीक हो गया। अंदर किसी भी जगह जब गंद होता है तो वहाँ पे सफाई की जाती है। तो इंसानी जिस्म के अंदर अगर धुआं जा रहा है, गंदगी जा रही है, तो पोल्यूशन जा रही है, तो उससे बचने के लिए क्रिया है, उसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति बेसिकली आपके 30% इनहेल है और 70% एक्सहेल है। 30% आपने उसमें इनहेल करना है। इसमें बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि कहते हैं कि सांस लेना ही नहीं है। सांस लिए बगैर आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? बाहर कैसे निकालेंगे फिर? बिल्कुल, हाँ, बाहर कैसे निकाल सकते हैं? ये आप याद रखिए कि जब भी आपने कपालभाति करनी है, ये क्रिया है और इसको आम हालात में नहीं करना। जब गंदगी हो, जब आपके किसी किस्म की ब्लॉकेज हो, अंदर टॉक्सिन्स बढ़ चुके हों, तो कीजिएगा। सेहतमंद इंसान इसको करेगा तो उसका नुकसान होगा। उसका नुकसान ये होगा कि उसको नींद नहीं आएगी। ये हीट पैदा करती है, ये जिस्म के अंदर हीट बढ़ाती है, ये आपके अंदर से आपको जो मेंटली डिसऑर्डर कर सकती है अगर आप सेहतमंद है और आप इसको करते हैं। ये क्रिया है, इसकी एहतियात है। इसकी एहतियात के बगैर, जैसे आजकल स्मोक के मौसम में करना ठीक है क्योंकि स्मोक में गंदगी अंदर जाती है, और इसका तरीका ये है कि आपने सांस लेना भी है और निकालना भी है। अगर आप सिर्फ सांस निकालते हैं उसको अग्निसर कहते हैं। अग्निसर एक अलग चीज है, वो भी एक टेक्निक है योग में। मैं बहुत ये गलत आम चीज है कि लोग इसको अग्निसर मिला देते हैं, कपालभाति को अग्निसर बना देते हैं। अग्निसर के बारे में जानते भी नहीं है। अग्निसर बेसिकली इतनी ज्यादा शदीद वो ब्रीदिंग है कि अग्निसर अगर आप करते हैं तो उससे आपके जितने अंदर क्लॉट्स हैं, जितने आपके अंदर सिस्ट हैं, वो खत्म हो जाती हैं। वो एक अलग से टेक्निक है, वो हम किसी दिन पूरा टॉपिक उस पर रखेंगे सिस्ट खत्म करने के लिए। अब हमने क्योंकि स्मोक के हवाले से कपालभाति कर रही है, तो कपालभाति के लिए आपने सांस को लेना भी है। ठीक है। इस ब्रीथ की बाकायदा आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि आप एक्सेल उसको कर रहे हैं ना, एक्सेल प्रॉपर्ली कर। 70% इसमें एक्सेल है, 30% इसमें इनहेल है। आपने झटके से सांस को निकालना है और पेट अंदर दबना चाहिए। पेट के दबने से आपकी सांस बाहर निकले। ठीक है। इसकी मैं बार बार कहूंगा कि बहुत एहतियात है। काइंडली इसको आम रूटीन में मत कीजिएगा। ये क्रिया है, इसको ब्रीदिंग मत समझिएगा। जो लोग इसको ब्रीदिंग समझते हैं वो लाजमी तौर पर इसमें थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि ये ब्रीदिंग नहीं है, ये क्रिया है। क्रिया है, क्रिया। अगर आप योग क्रिया के नाम पे सर्च करेंगे गूगल पे भी तो आपको कपालभाति उसमें मिलेगी। कपालभाति को यहाँ पे पाकिस्तान में गलतुल आम के तौर पर लोग ब्रीदिंग के तौर पर पेश कर रहे हैं, और ये ब्रीदिंग होती तो फिर आप इसको 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते थे, क्योंकि सांस इंसान 24 घंटे लेता है। अगर ये ब्रीदिंग होती तो ये हर रोज कर सकते थे, लेकिन इसकी एहतियात में ये बकाया तौर पर बताया जाता है। अगर आप किसी मुस्तलद उस्ताद से सीखे हुए हैं, आपने इंटरनेशनल किसी जगह से ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपको इस चीज का इल्म होगा कि ये कपालभाति सिर्फ क्रिया है। और क्रिया हमेशा सफाई, गंदगी के बगैर सफाई करना तो बिल्कुल बेवकूफी है ना। अगर आपके पास गंदगी नहीं है और वहाँ पे आप बार बार सफाई किए जा रहे हैं, सफाई किए जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो अगर योग ये कहता है कि अगर आपके अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, आपकी ब्लॉकेज हो गई है, तो आप क्रिया अपनाएं, वरना क्रिया की जरूरत नहीं है। वरना जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। और ये सबको नहीं करनी चाहिए, और जैसे खास तौर पे जो हेल्दी लोग हैं उन्हें खास तौर पे नहीं करनी चाहिए। जो हेल्दी उनको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्मोक के दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक बार बार आप इनहेल कर रहे हैं तो धुआं अंदर जा रहा है। स्मोक के दिनों में कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, लेकिन आम जब मौसम हो, अच्छा मौसम हो, तब इसको करेंगे तो इससे फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद नहीं आएगी आपको, आप फिर नींद की गोलियां खाएंगे। मतलब हर चीज के जहाँ फायदे होते हैं कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब तक आपके इंस्ट्रक्टर या आपके योगा एक्सपर्ट आपको ना बता रहे हो तब तक आप ये ना कीजिए। जैसे नईम ने बताया कि स्मोक में कर सकते हैं, वो भी आप पहले बता दीजिए, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिए, फिर ही करना चाहिए। ऐसे ही रहा? जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। नईम, कुछ योगा के कुछ स्टेप्स जो आज आप हमें करवाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ वक्त है, तो मैं चाह रही हूँ कुछ नए स्टेप्स भी हो जाए आज। एक पोज है, इसके करने से जो है वो आपके ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो सकता है। जैसे स्मोक की बात हम कर रहे थे, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल की इसमें जरूरत होती है, और ऑक्सीजन लेवल अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप जरूर अपना जो है वो चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज, हाँ, क्योंकि ये पुरसुकून अंदाज है। इसमें अगर आपके पेट निकला हुआ तो आप घुटनों को खोल लें। ठीक है, घुटनों को खोल लें। अगर आपका पेट नहीं है तो घुटनों को साथ मिला लें, जैसे इजी हो। जैसे कि अभी मेरे इसमें डिवाइस है तो मैं इसको थोड़ा खोल लूंगा। यहाँ से आप कमर को सीधा रखिएगा। कमर को सीधा रखते हुए अपने माथे को नीचे टच कर लें और यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएं।
यहाँ पे नॉर्मल सांस लेते हैं। ठीक है, ये एक वाहिद पोज है जिसमें आप जिस पोजीशन में थे दुनिया में आने से पहले, और आप बड़े पुरसुकून थे जी। आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं था, आपको किसी किस्म का दुख नहीं था। हाँ आप जी। सुनते तो सब थे लेकिन उस पर रिएक्शन नहीं करते थे। ट्रू। रिएक्शन नहीं करते थे। ये पोज अगर आप करना शुरू कर दें तो आपकी वही तबीयत दोबारा बहाल हो सकती है। आप दुनिया के दिए हुए दुख, दुनिया की दी हुई परेशानियां आप भूल सकते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने जबरदस्त। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत रखी है। लोग तो भूल जाने को एक बीमारी समझते हैं कि यार याददाश्त को तेज करना, मैं ये समझता हूँ भूल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रखी है। अगर भूलने की नेमत ना होती तो इंसान एक ही दुख लेके सारी जिंदगी उसी में खो जाता और सारी जिंदगी उसी में परेशान रहता। बिल्कुल तो ये अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर भूलने की जो सलाहियत रखी है, ये एक नेमत के तौर पर इसको लिया करें। बिल्कुल ऐसे। गम को बुला दिया करें, दुखों को बुला दिया करें, अच्छी चीजों को याद रखा करें। बिल्कुल ऐसे ही। आप बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम कहते हैं याददाश्त तेज करने के लिए कुछ चीजें बता दीजिए, कुछ खाना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, याददाश्त तेज होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी खूबसूरती है, जैसे वक्त की वो खूबसूरती है कि वो गुजर जाता है अच्छा और बुरा, इसी तरह ये याददाश्त जिन लोगों की थोड़ी कम होती है, कमजोर नेमत है, ताकि आसानी से आप चीजों को भूल जाएं। एब्सोल्युटली, उनके लिए नहीं, सबके लिए गम भूल जाता है ना। बहुत शुक्रिया नईम आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी हमने योगा के हवाले से जो है कुछ पोजेस किए, चूंकि अभी आजकल स्मोक बहुत है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि कम हो जाए, जो कि अभी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, तो उसके दो तीन एक्सरसाइज बता दिए। वो करने से डीप ब्रीदिंग की एक तो बता दी, जिसमें हमने एक्सहेल जो है वो 70% करना है, इनहेल हमने 30% करना है। सिंपल एक्सरसाइज आप इसको फॉलो करेंगे तो इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू फॉर द कि जितना भी स्मोक है उससे बच सके। जनाब यहाँ पे वक्त छोटी से ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। चूंकि आज मंडे है तो आज हम बात करेंगे सितारों के हाल के हवाले से कि आपके सितारे कैसे हैं और क्या होने जा रहा है। जो हम टिपिकल एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं कि चंदे सितारे गर्दिश किसी को, तो वो भी आपको बता रहे होंगे क्या एहतियात करें। हाँ जी बिल्कुल। इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने स्टार्ट के हवाले से, स्पेसिफिक अपने रिश्ते के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, या फिर आप अपनी शादी के हवाले से, या कुछ भी ट्रैवल के हवाले से भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आप कॉल करके अपना नाम, अपनी मदर का नाम और बर्थ प्लेस बता के भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको ये भी देते चलें कि काइंडली जब भी अपनी कॉल करनी है हमेशा की तरह मेंशन करते हैं कि आपने अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेना है प्लीज, अदरवाइज वो थोड़ा सा तंग करता है और कॉल नहीं हो पाती। खैर जनाब, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और इस वाले से बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे बड़े अजीज, मैं अब अजीज का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, हमारे बड़े अजीज मेहमान तो अब नहीं हमारे शो का ही हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है। पहले तो शो में वेलकम कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा जी। स्मोक को भी कर रहे हैं। बिल्कुल स्मोक को भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बढ़ते पहले सितारे की जानिब, आज का पहला स्टार्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जानने वाली बेहतरीन ज़ात पाक परवरदिगार बेशक, जो सबका खालिक और मालिक है। हम लोग जो हैं अपने इल्म के हिसाब से, जो भी उसने इस्तेदाद दी है उसके हिसाब से आपसे नॉलेज शेयर करते हैं। सबसे पहले हम एरीज की बात करते हैं। एरीज वाले इस वीक के लिए लॉ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें थोड़ा सा एंटेंगल्ड रहेंगे, और ये हफ्ता जो है वो इस तरह से गुजर जाएगा कि इनको लॉ रिलेटेड इश्यूज में इतना ज़्यादा एंटेंगल करेगा कि इनको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं रहेगा। मगर इनसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो भी अपने लीगल इश्यूज हैं उसके लिए जो अपने मुशीर हैं, चाहे वो लीगल एडवाइजर्स हैं, लॉयर्स हैं, या वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं,
ان کے ساتھ جب بھی مشورہ کریں تو ان کی بات سنیے، کیونکہ اس ہفتے آپ جو ہیں وہ ٹیکر کی پوزیشن میں ہیں، گیور کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، لیگل میٹرز کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ منگل والے دن پرندوں کو باجرہ جو ہے وہ یہ ڈالیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو پھینکیں نہ، اس کو کسی طرح سے، جس طرح سے مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے ویسے کسی ٹرے میں، کسی پرات میں، کسی جو مٹی کی پرات ہوتی ہے اس کے اندر رکھیں اور یہ پرندوں کو کھلائیں منگل والے دن. اور یا سلامو جو ہے اس کا ورد کریں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، ایک ایک تسبیح اس کی جو ہے وہ آخر درود شریف کے ساتھ، درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہو گیا، تو معاملات جو ہیں انشاءاللہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالر ہے جی مہوش، جن کا تعلق ہے شیخ پورہ سے. السلام علیکم مہوش. جی بالکل ٹھیک مہوش، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ہم تک. وہ نا میں نے اپنی پڑھائی کے بارے میں پوچھنا تھا اور فیوچر کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا مہوش، ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی. 3 ڈیٹ ہے، مارچ کا مہینہ ہے، 2003. 3 مارچ اور 2003. اچھا 3 مارچ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. مہوش نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے پوچھا. ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ؟ ان کا جی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے اس وقت تھوڑا سا التواء کا یعنی ڈیلے کا شکار ہے، اور یہ فیبرری 22 کے بعد اگلے سال 2022 میں اس کے بعد یہ بہتر ہونا شروع ہوگا. پڑھائی ہے اور ان کے معاملات ہیں، تھوڑا سا ڈیلے میں رہیں مگر اگلے سال انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جی انشاءاللہ. جی بڑھتے اگلے اسٹارٹ کی جانب. ٹورس ہے جی اگلا سال. اگلا آپ نے نا رافع کو یاد کروا دی ہوئی. مجھے نا صرف شروع میں پہلے مہینے میں لیٹ می مینشن ڈاکٹر علی نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے سیکوینس بتا دیا، یوں مجھے یاد ہو گیا، تب سے مجھے ایسے یاد ہے نا، مجھے اس سے پہلے کبھی اسٹارز نہیں یاد. پوائنٹ سے بتا دیتے. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی اس کے لیے مجھے اسٹارز بھی سکھانے کی. جی ڈاکٹر علی آئی وش کہ اس کو آپ پڑھیں بھی. اٹس ویری ویری بس گڈ نالج. ٹھیک ہے جانو گے آپ نے کہہ دیا نا، اب چونکہ آپ کو پتا ہے میں آپ کی بات مانتی ہوں. بالکل صحیح ہے جی. نالج کی حد تک بہت اچھی چیز ہے یہ. باقی یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. نالج کی حد تک اس کو ضرور کرنا چاہیے، جانا چاہیے. جی ڈاکٹر. ٹورس جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، میں اس ہفتے بات کروں گا اسٹوڈنٹس کی خاص طور پر. جی جو اسٹڈی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں جی لوور لیول سے لے کے ہائر لیول تک، یہ ویک جو ہے اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. ان دا سینس کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بہت ساری جو الجھنیں ہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ ان کو سالو کر سکیں گے، کیونکہ مینٹل کنڈیشن اس طرح کی ڈیولپ ہوگی ٹورینس کی جی کہ وہ علم کی طرف زیادہ، حصول علم کی طرف جو ہے وہ زیادہ ان کی توجہ رہے گی، اور بہت سارے علمی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹورینس کے لیے میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اب سیزن اس طرح کا بھی ہے کہ لوگ باہر کے لیے پاکستان سے باہر یا اپنے ممالک سے باہر کے لیے اپلائی بھی کر رہے ہیں نیکسٹ سیشنز کے لیے. تو یہ بیسٹ ویک ہے، اس کے اندر کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کرنے والی ذات ہے، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے درود شریف جو ہے ویسے تو حکم ہے کہ پڑھتے رہیں ہر وقت، اس ہفتے میں خاص طور پہ کھلا درود شریف جو ہے وہ پڑھیں، اور کوشش کیجئے جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، مگر بہترین یہ ہے کہ جو نماز والا درود شریف ہے درود ابراہیمی اس کو پڑھیں. اور سرخ رنگ کی دال جو ہے جمعرات والے دن اس کا صدقہ جو ہے وہ دیں تاکہ برڈنز جو ہیں زندگی کے وہ لائٹ ہوتے رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اگلی کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، سمینہ ہے صحیح سے. جی السلام علیکم سمینہ. جی مجھے اپنے گھر کے حالات کا معلوم کرنا ہے. 6-7 سال سے نا ہم لوگ بہت پریشان ہیں. میرے ہسبینڈ پہلے ہم لوگ کافی سیٹ تھے لیکن اب ہے نا کافی مشکل ہو گئی ہے. اچھا ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا سمینہ. ہاں جی ڈیٹ آف برتھ ڈاکٹر صاحب 6/11/1976. ان کے ہسبینڈ کا نام؟ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. منور حسین. اچھا ٹھیک ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ؟ انہیں نہیں پتا. انہیں نہیں پتا. ان کی والدہ کا نام؟ سگرا بی بی. ان کی ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہے؟ ان کی خاتون کی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1976. جی دوبارہ سے بتائیے گا. 6/11/1976. 6/11/1976. ٹھیک ہے 76. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. اچھا
अच्छा जी, इनका जो है 5-6 साल से तो नहीं खैर लग रहा मुझे, कुछ 3 से 4 साल से है ये मामला जी। और अभी तकरीबन 7-8 महीने ऐसे है। मजीद उसके होगा। बाद हाँ, उसके बाद बेहतरी है और इनके लिए ना इंशाल्लाह, और उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे कि कोशिश ये करें, आपकी गुंजाइश है या नहीं है, या जितनी गुंजाइश अल्लाह ताला ने दी है, खाना बनाएं अपने घर और तकसीम करें, एक बंदे को खिलाएं, 2 को खिलाएं, 3 को, जो भी आप पका सकते हैं। दस्तरखान मतलब वसीअत खुश्क करें। रोटी अगर आप बना के किसी को दे देंगे, उसका अजर जो है वो जमा होता रहेगा और एकदम अल्लाह ताला जो है वो आप पे अपनी रहमत करेगा। ये 4-5 महीने परेशानी के हैं और परेशानी नहीं है, आजमाइश होती है, उसके गुजारे अल्लाह ताला ठीक कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जाहिदा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाहिदा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरे बेटे का फहद है उसका नाम। फाहद, डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी? उनकी 1994। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। पूरी बताइए, किस मंथ पैदा हुए? 94 अच्छा, महीना कौन सा था? दिसंबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर। ठीक हो गया। जी जी। तो वो ना उसकी सेहत भी नहीं ठीक रहती और जॉब पर अप्लाई करता है, टेंशन में रहता है। जी, अच्छा। वैसे यूज हो जाता है, कामयाब भी हो जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलती। ठीक हो गया, इंटरव्यू कामयाब भी हो जाता है, जॉब नहीं हाँ मिलती। जी। ठीक है जाहिदा, अभी बता देते हैं आपको। इनके लिए, इनके बेटे के लिए ये है, किसी वहम या परेशानी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग समझना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल, पता इसकी नहीं किसी ने जादू कुछ कर दिया, करा ये दिया है, कर हाँ दिया। कुरान करीम सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास, उसकी मदद लें। अल्लाह ताला की वो जुबान है, तो आप उसकी मदद लें और अपने बेटे से कहें, और खुद भी दरूद तंजीना जो है वो और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं, इनको अपने विर्द में रखें। और ख़ास तौर पे जो बेटे हैं आपके फहद, इनसे कहें कि नमाज की पाबंदी जो है वो करें, और इसके अलावा जो फजर की नमाज पढ़ते हैं तो 7 मरतबा दरूद तंजीना और 14 मरतबा सूरत तौबा की आखिरी जो 2 आयात हैं इनको पढ़ें, अपनी रूटीन बनाएं। अल्लाह ताला दिनों के अंदर बेहतरी करना शुरू करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ठीक हो गया। हमारे साथ अगली कॉलर मौजूद है, नादिया है साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। अच्छा जी, शेखपुरा से है नादिया। मैं शेखपुरा से नादिया बोल रही हूँ। जी नादिया, क्या पूछना चाहेंगी? तो मैंने अपने बारे में पूछना था कि हमारे माली हालात कब तक ठीक होंगे, और मेरी सेहत के बारे में पूछना था, तबीयत अच्छा ठीक जी। नहीं रहती। अच्छा नादिया, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 24 अक्टूबर 1988। इसका ये हल पूछना चाह रही हैं या सिर्फ ये पूछना चाह रही हैं कि कब तक ठीक होंगे? हाँ जी नादिया। जी आप हल नहीं, हल पूछना हल चाह पूछना रही थी, चाह रही। ये कॉल किया आपको। अच्छा जी, मुझे आपका बड़ा इंतजार रहता है कि ये सर आएंगे तो मैं इनसे पूछूंगी। मैं इंतजार का ना, हमें भी बहुत इंतजार रहता है नादिया। बड़ी मेहरबानी है आपकी दी, हाँ बहुत जी। शुक्रिया। जी बस अभी बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ। और कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? इनकी वालदा का नाम? वालिदा का नाम बताइए। वालदा का नाम है शहदा परवीन, वो भी बीमार है, फॉलेज है उनको। चलिए अल्लाह ताला ने सेहत दे। अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी उम्र। ठीक जी है डॉक्टर साहब। जी, बता देते हैं नादिया अभी। इनके लिए 2 या 3 चीजें हैं। एक तो नमाज की पाबंदी, सबसे अव्वल सारे घर वाले जितने भी हैं वो सब नमाज की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। दूसरा इनके लिए ये है कि काले रंग का कपड़ा जो है उसका सदका ये दें जुमे वाले दिन। सही। 3 से 5 जुमे जो हैं वो काले रंग का सदका, काले रंग का कपड़ा जो है उसका सदका दें। ठीक है। किसी भी हकदार मुस्तहिक को दे दें, किसी मदरसे में डोनेट कर दें। ये 3 से 5 जुमे। और इस दौरान ये करते रहें कि जिस वक्त जुमे का दिन आता है उस दिन अपने घर में सूरत यासीन जो है ठीक है। उसका और दरूद तंजीना का एहतमाम करें। ये भी 5 हफ्ते जो है इसको करें। उसके बाद अल्लाह ताला आसानियां पैदा करनी शुरू करेगा, रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह, फिर समझ आएगी कि किधर जाना है और क्या करना है। ठीक है, ठीक हो गया। अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है सरसीम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी सरसीम। सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है अब्दुल रहमान जी जी। और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 5 नवंबर 5 नवंबर और 1904। बहुत पुराना है। 1900 दोबारा से बताइएगा। सॉरी जी 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 जी।
कोई बात नहीं, हम दोबारा से याद कर लीजिए। आप जरा ना हिसाब लगा लें, 17 साल का हुआ है ये, नवंबर की 5 तारीख, 17 साल। 2004 होगा। 2004 है, 2004। हाँ जी हाँ जी 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 ठीक है, 2004। इसका नाम क्या बच्चे का? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। इसकी सेहत के हवाले से पूछना है आपने? का भी, और उसको पक्की नौकरी मिल जाए, अल्लाह करे कोई बताए। अभी कुछ कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, सेकंड ईयर में ICS कर रहा है। माशाल्लाह। ऐसे सेकंड ईयर में, चले ठीक है। तो 1.5 से 2 साल के बाद जाके हाँ जी, हाँ जी, वो तो बस पढ़ भी रहा है ना। पढ़ भी रहा है, और दूसरा ये कि ये गवर्नमेंट मुलाजमत में जाएगा बच्चा अच्छा। इंशाल्लाह, मगर ये अभी तकरीबन 2 साल they'll have to wait। अच्छा, और इसके लिए ये है कि सेहत इसकी जो है थोड़ी सी अप एंड डाउन है, उसके लिए ये जो आखिरी सूरत है ना कुरान करीम की, सूरह वन्नास, हाँ जी, इनकी वालदा जो हैं बच्चे को पढ़ के 111 दफ़ा रोज़ पढ़ा करें, और बच्चे को दम करके पानी जो है वो दिन में 2-3 दफ़ा उसको इस्तेमाल करवाएं। सेहत भी बेहतर होगी, इसकी पढ़ाई के अंदर जो रुकावट है या जो भी इसको प्रॉब्लम आती है वो भी अल्लाह दूर करेगा इंशाल्लाह, और बाकी इसके जो रास्ते हैं जो काम के हैं वो भी अल्लाह ताला खोलता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। और गवर्नमेंट जॉब का डॉक्टर साहब ने बताया, 1 से 2 साल तक बच्चों के भी वो पढ़ ही रहा है। ठीक है। एहसान है जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी एहसान। तो मेरी पैदाइश है 28 फरवरी 1986। ठीक है, 28 फरवरी 1986। ठीक है। 1986 मेरे ना जॉब का मसला, और ना मतलब कोई रिश्ता मिलता है लेकिन वो ना मतलब खत्म हो जाता है, मतलब अच्छा, ठीक है, ये 2 चीजें मसले में। ठीक है, बता देते जॉब और रिश्ता। कुछ और बस पूछना है वैसे? नहीं, बस यही था। इनकी वालदा का नाम? आपकी वालदा का नाम? वालदा का नाम है रेहाना कौसर। रेहाना कौसर। ठीक है, ठीक हो गया, आपको बता देते हैं एहसान। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नमाज की, नमाज की पाबंदी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी उलझनों से, कबातों से बचा लेती है। बिल्कुल, नमाज अपनी रेगुलर करें। दूसरा ये है कि या मुकल्लिबल कुलूब जो है इसको पढ़ना है आप, अल्लाह ताला का सिफाती ये नाम है, और या ये आपने पढ़ना है या मुकल्लिबल कुलूब। कई लोग इसको या मुकल्लिबुल कुलूब पढ़ते हैं, तो बे के ऊपर ज़बर है, या मुकल्लिबल कुलूब। इसको आपने पढ़ना है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज अदा करें, मुसल्ले पे बैठे रहें, और इसको पढ़ें 200 टाइम्स, 200 मरतबा या मुकल्लिबल कुलूब को पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव जो चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं और उसकी वजह से नेगेटिविटी होती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारे मामला नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो दिल को जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेंज करेगा, आप उसको पुकारेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपके करीब आएंगी और चीज़ें ठीक होंगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। बढ़ते अगले स्टार की जानते हैं। जेमिनाई हमारे पास, जेमिनाई वाले जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज में इस हफ्ते मिले जुले मामलात का शिकार रहेंगे या 2-4 रहेंगे, कह सकते हैं जी, कि जो हाई साइड की इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड कीजिएगा जेमिनाई वाले इस वीक में, कि हायर साइड पे जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। मिनिमम कोशिश ये करें कि एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रहते हुए जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें भी और मॉनिटर भी करें। उसमें यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। हायर साइड पे आप जो है इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। पीले रंग की जो दाल है वो आपने पीर वाले दिन सदके के तौर पर देनी है, और सूरह फलक और सूरह वन्नास जो है मगरिब के बाद आपने इसको पढ़ना है 21 बार। 3 दफा दुरूद इब्राहिमी पहले और 3 दफा बाद में, ठीक है, और फिर सूरह फलक 21 बार और सूरह वन्नास 21 बार, फिर दुआ करें और 3 बार दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। सितारों के हवाले से बात हो रही है। 3 स्टार्स हमने कवर कर लिए, 3 पहले स्टार्स कवर कर लिए, एरीज, टॉरस और जेमिनी। अब चलते हैं अगले स्टार की जानिब जो कि है कैंसर, और डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे होंगे इस हवाले से। जी डॉक्टर साहब, सर प्लीज। कैंसेरियंस के लिए ये वीक जो है
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہاں جی ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد. بے شک. مگر کینسیرینز کے لیے جو بھی ان کی پریشانیوں والے معاملات ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ دوستوں کی جانب سے ہیلپ والا ہفتہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے، اور دوستوں کی طرف سے جو ہیلپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بے شک معاملہ طے ہوتا ہے. وسیلہ اللہ نے بنا دیا. وسیلہ دوست بنیں گے آپ کے. بہت سارے آپ کے ایشوز جو ہیں فیملی سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، مطلب ڈفرینٹ میٹرز کے اندر آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ ہیلپ کریں گے، اور آپ کو بہت ساری پرابلم سے وہ نکال کے لے جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، آگے پیچھے بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب جو دوست آپ کے مشکل وقت کے ساتھی ہوں نہ ان کو بھولیے اور نہ ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی کیجیے. اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ بھی دیں آپ کو تو ان کو آپ ٹالریٹ کریں اور ہنس کے جو ہے ان کے ساتھ آپ بات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہے. آپ نے منگل والے دن سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے. دودھ ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں، اس کا صدقہ آپ نے کرنا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ سپہر 3 بجے سے پہلے آپ منگل والے دن یہ صدقہ جو ہے اس ہفتے کریں تاکہ جو بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹالے. صدقہ جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ موت تک کو ٹال دیتا ہے، تو آپ جو ہے دودھ اور چاول کا صدقہ جو ہے وہ دیجیے. کوئی بھی مستحق ہے اس کو دے دیں. اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے اس پورے ہفتے میں مسلسل کرنی ہے، گیپ آپ نے نہیں دینا. آج چلیں آج کا دن تو نکل گیا، مگر کل سے آنورڈ جو ہے آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد لازمی تلاوت اس کی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا آپ کے انشاءاللہ. اگلا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو. لیو والوں کے لیے یہ ویک جو ہے کیش فلو کے حساب سے ایک بہتر ویک ہے. کیش فلو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رکی پیمنٹس، کچھ رکے ہوئے پیسے وہ آپ تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ کی جو ہے نا فائنینشیل کنڈیشن وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کے اوپر ڈیٹس ہیں اگر، تو آپ کے پاس جو کیش انفلو آتا ہے، پیسے جو آتے ہیں اس سے آپ کا جو قرض ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ادا کروا دے گا. یہ ایک اچھی چیز ہے لیو والوں کے لیے. باقی جو معاملات ہیں آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ وہ بھی بہتر ہیں. اولاد سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ملا جلا معاملہ ہے، مگر زیادہ اس میں سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویک جیسے پہلے ویکس آتے رہے کوئی پریشانی کے گزرتے رہے، یہ ویک بھی گزر جائے گا. اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ کیش فلو آپ کا ٹھیک رہے گا جو بہت سارے معاملات کو کور کر لے گا انشاءاللہ. اس میں آپ نے لیو والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے یا وہابو کی آپ نے وہ پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یا وہابو اس کو پڑھنا، یا وہابو نہیں پڑھنا، یا وہابو اس کو آپ نے پڑھنا. اس کے اوپر شد تشدید ہے اور زبر ہے، تو یا وہابو. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. کوئی بھی نام آپ لیتے ہیں، کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو صحیح طرح سے لیں. یہ تو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. اس کے اندر نیلے رنگ کا کپڑا آپ نے جمعے والے دن جو ہے وہ کسی مستحق کو دیں. نیلے سے مراد یہ ہے نیلے کا کوئی بھی شیڈ ہو سکتا ہے، ڈارک کلر ہو سکتا ہے، لائٹ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی بلو. تو آپ جمعے والے دن اس کا صدقہ جو ہے وہ کسی بھی مستحق کو دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات آپ کے ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. ورگو جو ہے ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے. ورگو والوں کے لیے اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آنے کا امکان ہے اس ہفتے میں، اور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اولاد جو ہے ورگو والے اپنا سٹریس جو ہے وہ اتاریں، کیونکہ دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہماری ٹینشن ہے، اور ہم انسان ہیں. ہم اپنا سٹریس کا لیول، ٹینشن کا لیول اتنا ہی بڑھا سکتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، تو اس سے آگے نہ جائیں. اولاد سے معاملات اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ. یا ارحم الراحمین آپ نے جو ہے اپنے ورد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ہفتے میں خاص طور پہ رکھنا ہے. اور تصور میں آپ نے اپنے اولاد کے معاملہ، اپنی اولاد کے معاملات کے سلجھاؤ کو رکھنا ہے، اور اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو، اور خاص طور پہ اولاد سے ریلیٹڈ معاملات کے سلجھاؤ کا ہفتہ ہے. تو یا ارحم الراحمین. اور آپ نے ہفتے والے دن کھانا بنانا ہے اپنے گھر میں، اور جو آپ کی استعداد ہے، جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے آپ اس کو لوگوں کو کھلائیں، تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ. لبرا والے آ جاتے ہیں جی آگے. اگلا زوڈیک سائن جو ہے
लिब्रा वाले जो हैं वो घरेलू मामलात को लेके बड़े पीछे परेशान चलते आ रहे हैं, तो here is a good news for them कि ये वीक जो है घरेलू मामलात, उसमें आपकी औलाद हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होने जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि पेशेंस के साथ जिस तरह से आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया है, अब जब वो चीज़ आती है बेहतरी की शक्ल में, तो अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना, यानी जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होना, इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेने के लिए। कई दफा पॉजिटिविटी भी जिस वक्त आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये पॉजिटिविटी का वीक है इन मामलात से रिलेटेड, खास तौर पे जो घरेलू मामलात हैं। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, बड़ा ही खूबसूरत, या गयासुल मुस्तगीसीन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये है कि इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, या गयासुल मुस्तगीसीन। तो इसको आपने अपने विर्द में रखना है 300 टाइम्स, और टाइम इसमें आपने रखना है असर की नमाज के बाद का। तो उसमें और जो है ना मामलात में नरमी अल्लाह ताला जो है वो पैदा फरमाता जाएगा, और मामलात जो है ना वो आपके बेहतर से बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आपने ये करना है कि इतवार वाले दिन जो भी आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता फरमाई है, आपने उस हिसाब से किसी हकदार, किसी मुस्तहिक को कुछ रुपए से हेल्प करनी है। देखें, सबसे पहले चैरिटी जो है वो कहते हैं इट बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने बहन भाइयों को देखें, अपने जो आपके करीब कराबतदार लोग हैं उनको देखें, वहां से स्टार्ट करें कि किसको जरूरत है, तो अल्लाह ताला जो है वो राजी होगा आपसे इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जो है उनके लिए थोड़ा सा उलझाव वाला हफ्ता है। बहन भाई जो हैं उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं वो उलझ सकते हैं उस सूरत में कि अगर आप अपनी तबीयत की जो तेजी है उसके ऊपर कंट्रोल ना करें। तो अगर आप अपनी तबीयत को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं आपको बड़े ओपन वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ स्कॉर्पियंस को कि ये बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब करने वाला हफ्ता साबित होगा, अल्लाह ना करे। तो आप लोग जो हैं अपने इमोशंस पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखें, ताकि मामलात आगे चल के इस हफ्ते में खराब हुए मामलात आगे चल के आपके लिए मुश्किल का बायस न बने। आपने मगरिब की नमाज के बाद 111 मरतबा या मुहीत, अल्लाह का नाम, अल्लाह का सिफाती नाम है रब्बुल इज्जत का, या मुहीत भी पढ़ सकते हैं या मुहीतो भी पढ़ सकते हैं। तो इसको 111 मरतबा 3 दफा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इसको आपने रिसाइट करना है, इसको पढ़ना है। और बुध वाले दिन सुर्ख रंग का कपड़ा, या सुर्ख रंग का कपड़ा ही आप लें बुध वाले दिन, और आप किसी मुस्तहिक के अंदर, मुस्तहिक जो है उसको आप ये दे दें। और ज्यादातर रेड कलर का कपड़ा देखें खवातीन में ही जाता है, तो कोशिश ये करें कि किसी बच्ची को अगर आप ढांप सकें तो बेहतर तरीके से, तो ये उसके लिए करें। अल्लाह ताला जो है वो बड़ा राजी होता है। देखिए, खाना खिलाने से अल्लाह राजी होता है, किसी का तन अगर आप ढांपते हैं उससे अल्लाह ताला राजी होता है, किसी का राज अगर आप रखते हैं तो अल्लाह ताला उससे राजी होता है। तो ये चीजों का ख्याल रखें। सत्तार जो है वो ढांपने वाला है, तो आप भी किसी को ढांपें। और सुर्ख रंग के कपड़े से अगर किसी को आप ढांप सकते हैं, किसी बच्ची को, तो अल्लाह ताला बहुत राजी होगा। बुध वाला दिन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बुध वाला दिन खास तौर पे स्कॉर्पियो वालों के लिए। ठीक है, अगले स्टार की तरफ चलते हैं। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा आ जाता है जी सजिटेरियस। सजिटेरियंस के लिए ये वीक ट्रैवल को प्लान करने का वीक है। ठीक है, ट्रैवल अपने प्लान करें, चाहे वो नेशनल ट्रैवल है, नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और हम हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं पाकिस्तानी इसके लिए बात कर रहा हूँ, अगर वो इस वीक पाकिस्तान आने का प्लान करते हैं तो मतलब अपना हिसाब ये देखें कि दिसंबर के बाद, ये इस महीने के गुजरने के बाद की प्लानिंग इस हफ्ते में कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दिसंबर के एंड तक ट्रैवल करेंगे तो सही नहीं है। सिर्फ प्लानिंग के हद तक जो है मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेजिटेरियंस हैं वो प्लान करें, और उसके बाद का जो सफ़र है वो करें। अच्छा, इसके अंदर मैं सेजिटेरियंस को ये कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी जो है इसको पढ़ें 1 तस्बीह
نماز فجر کے بعد، اور ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھیں نماز عصر کے بعد. تو بہت سارے جو ذہنی تناؤ والے معاملات ہیں نا، ذہنی الجھنوں والے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت جو ہے وہ ہوگی آپ پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ٹھیک ہو نیکسٹ گیا. آج کی جانب بڑھیں گے کیپریکارن. کیپریکارن. اچھا، ہمارے پاس واہ. اگلا زوڈیک سائن ہے کیپریکارن. نائس. کیپریکارن والے جو ہیں وہ اپنی طرز کے خاص لوگ ہیں اور اپنے آپ میں بادشاہ لوگ ہیں. ان کے لیے یہی ہے ایڈوائس ہی ہوتی ہے ہماری، باقی کرنے والے تو وہی بات ہے کہ بادشاہ لوگ ہیں. تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک میں اپنے ارد گرد جو معاملات ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ، بچوں فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اندر اپنا دھیان آپ نے رکھنا ہے. ان پٹ آپ نے دینی ہے وربلی، پریکٹیکل ان پٹ کا ویک نہیں ہے یہ. صرف آپ مشورہ دے سکتے ہیں. ابھی پریکٹیکلی اس ویک میں آپ نے ان کاموں میں ان نہیں ہونا، کیونکہ پریکٹیکلی اگر آپ ان ہوتے ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی چیز وہ لے کے نہیں آئے گی. ابھی صرف اس کو دیکھیں، آبزرو کریں. وربلی اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو دیں، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے بزنس ایسوسیٹس کو، اپنے کولیگز کو. اپنا جو کام ہے نارمل وہ کرتے رہیں. کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسٹیپ فارورڈ لے کے چیز جو ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اس کے لیے کیپریکارنینز کے لیے جو صدقہ ہے وہ گوشت کا صدقہ جو ہے وہ منگل والے دن اگر آپ دیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں لائک رکاوٹیں جو آ جاتی ہیں، قدرتی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، قدرتی بندشیں آ جاتی ہیں کام کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. اور منگل والا دن جو ہے وہ گوشت مرغی کا بھی ہو سکتا ہے، بکرے کا، جو آپ کی کیپیسٹی ہے اپنی کوانٹٹی خود ڈیسائیڈ کریں، کسی مستحق کو جو ہے وہ دے دیں. اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے قریب سے دیکھنا شروع کریں کہ کون مستحق ہے، اس کو دیں. ان کے لیے دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں جی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کی تلاوت کرتے رہیں نماز فجر کے بعد، یا اگر نماز فجر کے بعد یہ نہیں کر سکتے تو نماز عشاء کے بعد سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے میں 21 مرتبہ بتاتا ہوں، اس کو پڑھتے رہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، دوسرے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محفوظ رکھے گا آپ کو انشاءاللہ جی. ایکویریس کی بات کرتے ہیں جی آگے. ایکویریس جو ہے واٹر سائن ہے، ایکوا سے ریلیٹڈ ہے. تو اس ہفتے بھی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو طے کریں. آپ پچھلے چند ہفتوں میں بہت صحیح جا رہے ہیں اپنے معاملات کو سالو کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. اس ہفتے میں بھی اپنے معاملات کو ویسے ہی اسی وزڈم کے ساتھ، اسی عقل مندی کے ساتھ لے کے چلیں. تو اولاد سے ریلیٹڈ معاملات، کام سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، ٹریول سے ریلیٹڈ، کوئی بھی معاملہ آپ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے سالو کر سکیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. نماز اپنی جو ہے، اپنی پریئر ہے، جس ریلیجن سے بھی آپ ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ اپنا جوڑے رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے گاڈ آپ کے معاملات کو ٹھیک رکھیں. اوور آل صحیح جا رہے ہیں. یہ بہت بہتر ہے. ارم کا ایکویریس ہے بائی دا وے، جسٹ لیٹ یو نو گائز. اسی لیے اتنا غور سے پوچھ رہی ہیں. غور سے پوچھ رہی تھی. اچھا جی، کچھ اور تحمل کے ساتھ. ہاں، صبر اور تحمل کے ساتھ. اور ابھی تک جتنی آپ نے باتیں بتائی نا، ایسے ہی چل رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے. شی از ڈوئنگ گڈ ماشاءاللہ، ویری گڈ. اچھا جی، اب ہمارا لاسٹ زوڈیک سائن ہے پائسز. جی، پائسز والے جو ہیں اپنے کریئر کی مووز جو ہیں وہ بنائیں اس ویک میں. کوئی نئے ایگریمنٹس میں جانا چاہ رہے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے کاموں سے ریلیٹڈ ہیں، نئے ایگریمنٹس کریں گے آپ اس ویک میں انشاءاللہ. قدرت آپ کو مواقع عطا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. یہ ویک بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے نئے ایگریمنٹس میں جانے کے لیے. اور اپنی ڈائٹ کا پلان جس طرح سے فالو کرتے آ رہے ہیں اس کو اس ہفتے میں بھی پراپر طریقے سے رکھیں. اگر تھوڑا سا بھی انبیلنس کریں گے تو آپ کو معدے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنے نیند کا خیال رکھیں، اور نئے ایگریمنٹس جو ہیں ان میں جائیں، کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا نام، پاک نام جو ہے، صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام، اس کو اپنے ورد میں رکھیں. کسی نماز کے بعد بھی اس کو رکھ لیں ورد میں. 2 تسبیحاں اس کی جو ہے، تسبیحات اس کی آپ پڑھیں.
اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ذوال جلال والاکرام اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا ذوال جلال والاکرام, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور ان کے لیے یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے کسی کو اگر دینا چاہیں, پیسے دینا چاہیں, کچھ کھلانا چاہیں, کچھ بھی ہے اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے وہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی بلائیں جو ہیں وہ دور فرمائے گا. آمین آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اسٹارٹس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی ڈیٹیل سے ہمیشہ ڈاکٹر علی ہمیں بتاتے, ساتھ صدقات کے حوالے سے بتا رہے ہوتے اور جو ذکر اذکار ہے ان کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوتے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اور آپ کا انشاءاللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی ہے. صرف نالج کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ظاہر کیسے آئے گی, جب آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے, دعا کریں گے تو چیزیں بھی تبدیل ہو جائے گی. ایسے جناب یہاں پہ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.